Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed and today we will discuss about mathematics grade 3 unit number 1. This is about whole numbers and this is our lesson number 16. In this lesson we will discuss the SLO rounding of our whole numbers to the nearest 100. हमारे पास कोई 3 डिजिट और मोर देन 3 डिजिट नंबर होगा, उसको हम लोगों ने राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100. अब आ जाए नेक्स्ट लेसन प्लान है. लेसन प्लान ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, कंप्लीटली टीचर्स के लिए है, टीचर्स वहां से ले सकती हैं और इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने 40 मिनट का लेसन जो है वो क्लास में डिलीवर करना है. अब आ जाए रिफ्रेश की तरफ. जो मेन क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए वो एक एस्टिमेशन है. व्हाट इज एन एस्टिमेशन? ये मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया था कि ये रफ आइडिया होता है या वैल्यू होती है जिसको हम लोग क्विकली बताते हैं. एंड देन व्हाट इज राउंडिंग ऑफ? राउंडिंग ऑफ क्या है? व्हाई डू वी स्टडी एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ? हम क्यों स्टडी करते हैं? लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में. And then what did we learn in previous lesson? हमने प्रीवियस लेसन में क्या चीज स्टडी की थी? हमने देखा था कि एस्टिमेशन क्या है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस वो क्या है, उसको डिफरेंट मेथोडोलॉजीज और एक्टिविटी के थ्रू राउंड ऑफ नंबर्स को किया था और करना सीखा था. अब आ जाएं कॉन्सेप्ट्स की तरफ जिनको हम लोग अगेन एंड अगेन डिस्कस करेंगे. यहां पर एस्टिमेशन, राउंडिंग ऑफ. अब आ जाए एक्टिविटी की तरफ. ग्रुप एक्टिविटी. क्या मटेरियल आपके पास या टीचर्स के पास अवेलेबल होना चाहिए इसको परफॉर्म करने के लिए क्लास में? देखें, आइसक्रीम स्टिक्स होनी चाहिए ऑफ नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स लिखे होने चाहिए आइसक्रीम स्टिक्स पर अप टू 999. कोई से भी मतलब यानी कि इंटरवल में नंबर्स राइट होने चाहिए. एंड देन करना क्या है, और ग्लासेस के ऊपर नंबर्स लिखे होने चाहिए जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस एक्टिविटी में किया था. 10, 0, 10, 20, 15, इसी तरह 0, 100, 200 एंड 300. इस तरह ग्लासेस के ऊपर आपके पास नंबर्स राइट होने चाहिए और फिर आइसक्रीम जो स्टिक्स हैं उनके ऊपर भी नंबर्स लिखे हुए होने चाहिए. करना क्या है? सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है, राइट नंबर्स ऑन डिस्पोजेबल ग्लासेस. जो ग्लासेस के ऊपर नंबर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो इस तरह आप लोगों ने राइट कर लेने हैं और अपनी टीचर की हेल्प करनी है राइट करने में. राइट नंबर्स एट लीस्ट 50 नंबर्स ऑन आइसक्रीम स्टिक्स 100 to 999 एक्सेप्ट द अबव नंबर्स. इनके अलावा नंबर्स आप लोगों ने राइट करने हैं. And then each student will come, pick up the stick and put in the cup or glass. वो जिन स्टिक्स के ऊपर नंबर्स राइट किए हुए हैं हर स्टूडेंट आएगा अगेन बारी बारी और स्टिक पिक करेगा. पिक करने के बाद जो क्लोजेस्ट पॉसिबल नंबर होगा ग्लास वाला उसमें पुट कर देगा. एंड देन अभी हम लोग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. इसी तरह टीचर्स ने क्लास में एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. आप लोग अपना मटेरियल गैदर करें, तब तक मैं भी गैदर करता हूं और फिर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. तो यहां पर देखें, इस तरह मैंने कुछ डिस्पोजेबल ग्लास रखे हुए हैं. इन ग्लासेस के ऊपर 10 नंबर्स के डिफरेंस से नंबर्स जो हैं वो मैंने राइट कर दिए हैं. तो टीचर ने क्या करना है कि क्लास में से इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट को बुलवाना है. स्टूडेंट को बुलवाने के बाद आपने क्या करना है कि यहां पर ये जो आइसक्रीम स्टिक्स अरेंज की हुई हैं इन स्टिक्स के ऊपर नंबर्स हैं. जो नंबर्स यहां पर रखे हुए हैं, जो नंबर्स जो हैं स्टिक्स के ऊपर हैं वो कप्स के ऊपर नहीं है. अब करना क्या है कि एक स्टूडेंट आएगा रैंडमली इन स्टिक्स में से एक स्टिक पिक करेगा, उसके ऊपर नंबर नोट करेगा, चेक करेगा. ये मैंने जो नंबर देखा है ये मेरे पास 81 आता है. ये 18 भी हो सकता है. इस तरह अगर देखें फिर इस तरह देखें तो 81 आ जाता है. तो ये क्लोजेस्ट पॉसिबल किस कप के पास आएगा या ग्लास के पास आएगा? 81. तो ये किसके नियरेस्ट है? 80 के है या 90 के ऊपर है? ये आप एस्टिमेट करें एंड देन उस कप के ऊपर जो है वो उस कप में ये स्टिक पुट कर दें.
कैश कहां पे है, ये हमारे पास 80 नंबर का कप आता है, यहां पर मैंने ये स्टिक पुट कर दी। इसी तरह दूसरा स्टूडेंट आएगा, वो स्टिक को उठाएगा, वो देखेगा कि यहां पर कौन सी चीज है, कि कौन सा नंबर है। इस स्टिक के ऊपर मेरे पास 5 नंबर आता है। 5 किसके क्लोज है, दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, ये 10 के भी क्लोज है और ये 0 के भी क्लोज है। तो ये कहां पर पुट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए यहां पर इस ग्लास में पुट कर दें 5। सिमिलरली थर्ड स्टूडेंट आएगा और इस स्टिक को पिक करेगा। ये स्टिक जो है मेरे पास 89 की है। अब ये किसके क्लोजेस्ट पॉसिबल है, 89 90 के है या 80 के है। तो 89 और 90 के बिटवीन 1 डिजिट का डिफरेंस है। इसी तरह जो 80 है और 89 के बिटवीन जो है वो 9 डिजिट्स का है। तो हमारे पास क्लोजेस्ट कौन सा हुआ, वो 90 वाला हुआ। तो मैं ये जो स्टिक है 89 वाली, वो यहां पर 90 वाले कप में पुट कर दूंगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मेरे पास जो स्टिक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा, वो स्टिक पिक करेगा और ये जो है वो क्लोजेस्ट पॉसिबल नंबर के पास पुट कर देगा। यहां पर 9 है, तो 9 किसके करीब है, यहां पर 10 के, 0 के करीब नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए यहां पर पुट हो गया। इसी तरह सारे क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं ये बारी बारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक स्टूडेंट आएगा, स्टिक पिक करेगा, क्लोजेस्ट पॉसिबल जो नंबर होगा उस कप में पुट कर देगा। ये थी एस्टिमेशन। इसका एक स्पेसिफिक रूल होता है, उस रूल को चले हम बोर्ड पे चल के स्क्रीन पे वो मैं बताता हूं वो क्या रूल है जो आपने फॉलो करना है व्हाइल राउंडिंग ऑफ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने एक्टिविटी में देखा कि जो स्टूडेंट्स आ रहे थे अगेन एंड अगेन, वो क्या करते थे कि जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती थी कप के ऊपर लिखी हुई, उसमें वो जो स्टिक है वो पुट कर देते थे। दैट वाज द आइडिया, रफ आइडिया। उसके लिए एक प्रॉपर रूल है जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने डिजिट 5 को याद रखना है। पहले हम लोगों ने प्रीवियस जो लेसन था हमारा उसमें देखा था कि हम लोग टेंस को राउंड ऑफ करते थे, अब आपने हंड्रेड्स को करना है। 100 प्लेस डिजिट को राउंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 100 प्लेस के ऊपर डिजिट होगा उसको हाईलाइट कर लेंगे, फिर उसके बाद अगला डिजिट देखेंगे जो 10th प्लेस वाला है उसको। अब हमने इसको देखना है 9 को। अगर तो ये वाला 10th प्लेस वाला डिजिट आपका 5 है या ग्रेटर देन 5 है तो पहले नंबर में 1 ऐड कर दें। जो 100 प्लेस पे डिजिट है उसमें आपने 1 ऐड कर देना है। क्या है, 9 जो है ग्रेटर देन 5 है, सो 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, बाकी नंबर्स को 0 0 राइट कर देंगे। तो ये राउंड ऑफ हुआ तो हमारे पास क्या बना, 400। 399 को जब राउंड ऑफ किया तो वो 400 बन गया। अगर यही डिजिट इस तरह होता 326, राउंड ऑफ किसको करना है, 100 प्लेस वाले डिजिट को। तो क्या करेंगे, 3 के ऊपर इसको हाईलाइट किया, हाईलाइट करने के बाद आपने 10th प्लेस वाले डिजिट को चेक किया, उसको देखें, उस डिजिट के ऊपर वो डिजिट 5 से लेस है। जब ये 5 से लेस होगा तो सॉरी 2 जो है 5 से लेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, इसमें कुछ भी एडिशन नहीं करेंगे और बाकी दोनों नंबर्स को 0 0 राइट कर देंगे। सो हमारे पास राउंडिंग ऑफ जो नंबर हुआ वो 300 बन जाएगा। अब अगर नंबर लाइन के ऊपर आते हैं तो ये यहां पे करके आता है 326 और 399। अब देखें क्लोजेस्ट इनके कौन है, आप खुद देखें डिस्टेंस कितना है दरमियान में। सो आपके पास 326 जो है वो 300 बन जाएगा। इसी तरह आपने जो टास्क शीट्स हैं जो आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करेंगी, वर्कशीट क्लास में ये कंप्लीट करनी है। इन नंबर्स को आपने राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100। अब देखें 264 को आप लोग राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा,
300। क्यों? क्योंकि 2 के बाद 6 आता है और जो 6 है वो ग्रेटर देन है 5 से। सो डिजिट 5 को आप याद रखें, अगर तो कोई नंबर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो आपने पहला जो डिजिट आएगा उससे पहले 100 प्लेस के ऊपर उसमें 1 ऐड कर देना है। अगर 5 से लेस है तो फिर आपने उसको नहीं कुछ कहना, बाकी नंबर जो आगे वाले डिजिट्स हैं उनके ऊपर आपने 00 लगा देना है। इसी तरह इस शीट को आप कंप्लीट करें और फिर अपने टीचर को सबमिट करवाएं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आज के जो लेसन है उसमें क्या चीज देखी? हमारा आज का SLO था राउंड ऑफ अ होल नंबर टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड राइट एनी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? एनी 4 नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स एंड देन राउंड देम ऑफ टू द नियरेस्ट 100। रूल कौन सा अप्लाई करना है? जो भी मैंने आपको बताया, रैंडमली राइट करें क्विकली। कैसे? 3, 4, 6 एंड 9, 4, 2 इनको राउंड ऑफ कर दें। अब देखें 9 को राउंड ऑफ करना है तो 900 ही हो जाएगा। इसी तरह 3 को राउंड ऑफ करना है तो 300, क्योंकि 346 है, 4 जो है वो लेस है 5 से। इसी तरह 942 है। तो आप लोग जो है अपनी मर्जी से कुछ नंबर्स रैंडमली राइट करें और उनको इसी तरह आप राउंड ऑफ कर दें। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है? ये एक वर्कशीट दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से आपने लेके ये सॉल्व करनी है। नंबर्स को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब आ जाए अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 टू एग्जाम्पल 1.15 and the attached sheet and relevant question of exercise। मीन्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन और ये जो वर्कशीट दी हुई है इसको कंप्लीट करना है और एक्टिविटी जो बुक में है या एग्जाम्पल जो है उसको आपने कंप्लीट करना है, जो मेथड अभी मैंने आपको बताया है इसको यूज करते हुए, और फिर अपना होमवर्क टीचर को सबमिट करवाना है। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल है लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटी एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह आप लोगों ने गिवन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।